नमस्कार दोस्तों, टू टू वाइज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। रीजनिंग का अपना एक आज टॉपिक नया है, यानी कि सीरीज यानी श्रृंखला एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने घड़ी टॉपिक किया था, जस्ट इससे पहले जो लास्ट क्लास थी। तो आज की जो क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक श्रृंखला पूछी जाती है एग्जाम में। सीरीज यानी कि श्रृंखला, ये नंबर की सीरीज हो सकती है या अल्फ़ाबेट की सीरीज हो सकती है। तो तीन चार जितने भी टाइप बनेंगे वो सब कराएंगे आज की क्लास में। सबसे पहले देखते हैं वे सीरीज किस तरह से पूछी जा सकती है। एक तो पूछी जा सकती है कि किसी संख्या में जोड़ दे। अब कितना जोड़े, या फिर किसी संख्या में से घटा दे। जैसे किसी संख्या में जैसे 4 से स्टार्ट हुई, 6, 8, 10, 12, इस तरह से जो नेक्स्ट जो पद होगा स्किप जो किया है वो कौन सा होगा। तो इसका मतलब क्या है, किसी संख्या में कुछ जोड़ा होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें कितना जोड़ा है। +2 ऐड किए, कितना ऐड किए, +2 ऐड किए, फिर कितना ऐड किए, +2, फिर कितना ऐड किए, +2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या में जितनी सीरीज बनती जा रही है +2 करते जा रहे हैं और संख्या अगली आती जा रही है। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, प्लस अपन में क्या कर देंगे, +2 जोड़ देंगे। तो जो संख्या आएगी आंसर वो कौन सा आएगा, 14, यानी कि 14 संख्या जो आएगी वो क्या होगा, अपना आंसर होगा। या फिर 5, 6, 8, 11, इस तरह से कोई पद है अगला कौन सा होगा। जैसे देखते हैं इसमें कितना ऐड किया, +1, फिर कितना ऐड किया, +2, फिर कितना ऐड किया, +3, एक ऐड किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया। अब नेक्स्ट पद में कितना ऐड करेंगे, 4, क्योंकि अपन को पता चल रहा है इन दोनों तीनों संख्याओं से कि 1 +2 +3 +4, फिर अगले में कितना, +5, फिर अगले में कितना, +6। तो कौन सी सीरीज जनरेट हो रही है, 1 +2 +3, इस तरह से ऐड करते जा रहे हैं प्रत्येक पद में। ठीक है, 5 में 1 जोड़ा 6 आया, 6 में 2 जोड़ा 8 आया, 8 में 3 जोड़ा 11 है, 11 में फिर कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़े, नेक्स्ट पद आ जाएगा। तो 4 जोड़ा तो कितना आएगा, 15। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 15। किसी संख्या में कुछ भी जोड़ सकते हैं, स्क्वायर के रूप में जोड़ सकते हैं, या फिर क्यूब के रूप में कोई संख्या है क्यूब, जैसे 3 का क्यूब ऐड करके जोड़ दिया। ठीक है, या फिर एक बार जोड़ दें, एक बार घटा दें, फिर जोड़ दें, फिर घटा दें। इस तरह से जो सीरीज आती है वो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, या फिर घटा दें, जैसे 1 घटाए किसी संख्या में, फिर 2, फिर 3, 4, 5, इस तरह से पूछा जा सकता है। या फिर गुणा के रूप में भी पूछा जा सकता है, कोई सीरीज में गुणा, या फिर भाग के रूप में। ठीक है, या फिर स्क्वायर, स्क्वायर ऐड कर दें, या फिर क्यूब, या फिर प्रतिशत के रूप में 10% ऐड करते जाए, 20%, 30%। तो इस तरह से सीरीज जनरेट होती है और आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट पद कौन सा होगा। ठीक है, तो इसी पे बेस आज का अपना लेक्चर है और उसी को आप देखते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह पूछे गए हैं और आने वाले समय में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी पे बेस आज का अपना टॉपिक है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, ये आपको समझाने के लिए। लास्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको, क्वेश्चन है 1, 6, 15, स्किप कर दिया और पूछा है संख्या कौन सी है, 45, 66 और 51। तो अपन से पूछा है इसमें कौन सा पद होगा। ठीक है, ऑप्शन में मिलेगा आपको, ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 32।
अपन को देखना है क्वेश्चन में भाई किस तरह की सीरीज बनी है। सबसे पहले देखते हैं कितना ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? +5, यानी एक में 5 जोड़ दें तो अगली संख्या आ जाती है। यदि 6 में कितना जो ऐड करें, ये सीरीज देख लेते हैं कि अलग से। 1, 6, 15, इसकी पै संख्या कौन सी वो कैलकुलेट करनी है अपन को, 66 और 91। अब इसमें कितना जोड़े कि नेक्स्ट पद आ जाए। दोनों का गैप कितना है? 5 का। इन दोनों का गैप कितना है? 9 का। इनका कितना आएगा पता नहीं है अभी। इन दोनों के बीच में कितना है पता नहीं है, ठीक है। इनका पता चल सकता है कितना गैप है। 66 में 45 गए कितना, 1, यानी कि 21 का गैप आ रहा है, ठीक। अब इनका गैप और देख लेते हैं कितने का है, +4 का। इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट संख्या कितनी जोड़ेंगे, +4। तो 9 में 4 जोड़ दे कितना आ रहा है, 13। यदि 13 जोड़ दे किसमें, 15 में, क्या संख्या सेटिस्फाई कर रही है वो देख लेंगे आगे। कितना आ रहा है, 28, यानी 13 + 15 करें कितना आ रहा है, 28। फिर इस कितना जोड़ेंगे, 13 में +4 जोड़ेंगे। 13 में 4 जोड़ा कितना आ रहा है, यानी कि 13 + 4 कितना, 17। 17 यदि 28 में 17 जोड़ दें क्या 45 आ रहा है। 8 7 कितना, 5, 3 और 1 4। इसका मतलब क्या है, 9 5 9 13 +17 +21 प्लस, क्योंकि 4 4 का गैप चल रहा है, +4 जोड़ा 21 आया, फिर +4 जोड़ा 25 आ गया। 25 यदि 66 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 91। तो सीरीज किस तरह से बन रही है, 4 4 का गैप है संख्याओं में। 5 + 4 जोड़ा 9 + 4 जोड़ा 13 + 4 जोड़ा 17 + 4 जोड़ा 21 + 4 जोड़ा कितना, 25। तो इनमें कितना, 5 ऐड किया 6 आ गया, 6 में 9 ऐड किया 15 आ गया, 15 में +13 ऐड किया क्यों गैप चल रहा है, 13 के 28, 28 में 17 ऐड करेंगे कितना, 45, 45 में 21 ऐड करेंगे कितना, 66, 66 में 25 ऐड करेंगे कितना, 91। तो अपना जो आंसर है कितना है, 28। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है अपन को, ठीक है। एक गैप देखना, उसके बाद यदि समझ नहीं आए तो उन दोनों में भी गैप देखना कितने का है। अगर वो गैप सेम चल रहा है तो इसका मतलब अलग जो कंडीशन बनेगी उसमें भी क्या करना है, सेम संख्या ऐड करनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक तरीका क्वेश्चन था पिछला, इसी दूसरा तरीका है। 2 5 9 19 37, नेक्स्ट जो पद है कौन सा आएगा। सीरीज है आपके पास, पूछा है लास्ट में कौन सा पद आएगा। सबसे पहले देखना है कितना ऐड हो रहा है और कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है और कितना गुणा हो रहा है, कितना भाग जा रहा है किसी संख्या में। इसमें भाग का कोई कंडीशन बन नहीं रही, क्योंकि भाग का मतलब कम होनी चाहिए संख्या, यानी कि 2 का मतलब 1 होनी चाहिए, इसका मतलब किसी संख्या का भाग गया है। 5 से कम होनी 4 होती है, इसका मतलब किसी संख्या भाग गया है। तब भाग का पता चलता है, किसी संख्या में यदि भाग देते हैं तो अगली संख्या जो क्या है, कम आती है। भाग नहीं है इसमें तो कौन कौन सी कंडीशन बची है, प्लस करें पर प्लस करें या माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से अगला कौन सी कंडीशन है, 5, 5 से अगली 9। इसका मतलब कौन सी संख्या बच रही है, गुणा की, यानी कि एक कंडीशन माइनस और भाग वाली कंडीशन तो क्या होगी, गलत होगी। 2 कंडीशन बच रही है, या तो गुणा करें या प्लस करें। अंतर देख लेते हैं सबसे पहले, कितने का अंतर है, 3 का। फिर कितने का अंतर है, 4 का।
फिर कितने का है 10 का। अंतर भी सेम नहीं है, क्या कोई और कंडीशन, इसका मतलब क्या है ऐड संख्या नहीं हो रही। अब एक बचती है गुणा की। यदि 2 को 2 से गुणा कर दें और प्लस 1 जोड़ दें, कितना आ रहा है 5। आगे देखते हैं, 5 को 2 से गुणा कर दें और 1 घटा दें, कितना आ रहा है 9। अगली कंडीशन, 9 को 2 से गुणा कर दें और प्लस 1 जोड़ दें, कितना आ रहा है 19। एक बार ऐड किया, एक बार घटाया, एक बार ऐड किया फिर घटा देंगे, ठीक। गुणा कितने से कर रहे हैं 2 से गुणा करते हैं। 19 को 2 से गुणा किया, 19 को 2 से गुणा करें, यहाँ ऐड किया था, क्या करेंगे फिर घटाएंगे, यानी अल्टरनेट कंडीशन हो रही है। एक जोड़ रहे हैं, एक घटा रहे हैं, फिर एक जोड़ रहे हैं, फिर एक घटा रहे हैं। 19 दूनी 38 माइनस 1 कितना 37। अब 37 को कितने से गुणा करें, क्योंकि सबको किससे गुणा करते आ रहे हैं 2 से गुणा करते आ रहे हैं। अब एक बार जोड़ा घटा दिया, एक बार जोड़ दिया फिर घटा दिया, कौन सी कंडीशन आ रही है जोड़ने की। गुणा किया कितना आ रहा है, 37 को 2 से गुणा किया 74 और 1 75। ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 75। जो भी संख्या आ रही है नेक्स्ट कौन सी आएगी 75। अगर 75 अगला आगे पूछा जाता आपसे 75 देके कौन सी संख्या 75 इंटू 2 करें, अब क्या करते हैं इसमें जोड़ दिया, इसमें क्या कर देते घटा देते, जो भी संख्या आती, ठीक है। 75 150, 150 में से 159। तो अगला जो नेक्स्ट पद आता है 150 यानी 149। तो इस तरह से आपको देखना है, पहले भाग देखना ना, भाग पता चल जाएगा। कम हो रही संख्या इसका में भाग जाएगा किसी संख्या में, घट रही है इसका मतलब घटाव है, सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब कोई संख्या क्या है कम हो रही है। अगर गुणा है जोड़ है, इसका मतलब संख्या क्या हो रही है बढ़ रही है, गुणा के रूप में बढ़ सकती है, प्लस के रूप में बढ़ सकती है, ठीक है, स्क्वायर क्यूब के रूप में बढ़ सकती है। या फिर एक कंडीशन और होती है अभाज्य संख्याओं की, यानी जो प्राइम नंबर के रूप में भी आगे किसी संख्या में ऐड हो रहा होगा, जैसे 2 3 है, फिर 5 7 11, इस तरह से किसी संख्या में भी ऐड हो रहा होगा, वो भी कंडीशन आपको देखनी है। सीरीज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन फास्ट होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लस करना, माइनस करना, या फिर गुणा करना, भाग करना, और मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर करना या फिर क्यूब करना, ये बहुत जरूरी है। आपको फास्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। कैलकुलेशन वाला फास्ट कराएंगे आपको जब इसमें और कैलकुलेशन बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन थर्ड टाइप है, 4 8 28 80 और 244। इसमें देखना है जो नेक्स्ट पद है कौन सा होगा। गैप देखना है सबसे पहले, किसी संख्या में कितना है 4, कितना है 20, इसका मतलब कितना गैप बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा गुणा हो रहा होगा, या फिर क्या स्क्वायर ऐड हो रहा होगा किसी संख्या में, या फिर क्यूब ऐड हो रहा किसी संख्या में, तो वो देखना अपन को, ठीक है। इसमें देखते हैं 3 का, यदि इस 3 की पावर 1 करें और प्लस 1 जोड़ दें, कितना आ रहा है 4। फिर 3 का स्क्वायर करें और माइनस 1, 3 का स्क्वायर और माइनस 1 करके कितना कर दें 3 3 9 होता है, 1 घटा दें 18। फिर 3 का क्यूब करें और प्लस 1 कर दें, क्यों 3 क्यूब कितना 27 प्लस 1 28। फिर 3 का क्या करें 4 प्लस, यहाँ क्या माइनस है, यहाँ प्लस है माइनस है प्लस है, फिर क्या आएगा माइनस। 3 का यदि क्यूब 4 करें
कितना आ रहा है 81, यानी कि 27 को 3 से गुना करें तो कितना आ रहा है 81। 27 से 81 होते हैं, तो 81 में से एक घटा दे कितना आ रहा है 80। अब कौन सी संख्या है, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, 4 का है, फिर प्लस 20 का है, फिर बहुत ज्यादा गैप होता जा रहा है संख्याओं में। इसका मतलब क्या है, क्यूब हो रहा होगा, क्यूब की पावर और एक्स्ट्रा बढ़ती जा रही होगी, ठीक है। 4 होगी, फिर क्या आएगा 5, एक ऐड किया एक घटाया, फिर एक ऐड किया फिर एक घटाया, अब क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा 243, और यदि ऐड कर देंगे कितना आ रहा है 244। अब कौन सी भाई, एक की 3 की पावर 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर क्या किया 4, और फिर क्या कर दिया 5। अब नेक्स्ट किसकी बारी है, 3 की पावर यदि 6 कर दें और प्लस माइनस कर दें 1, 3 की पावर 6 करेंगे तो 700 क्या आता है 29, और 729 में से एक घटा दें तो कितना आ रहा है 728। तो आंसर अपना क्या होगा 728। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सीरीज का, क्यूब देखना, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आती है, स्क्वायर क्यूब आते हैं, तो आप इसको पता लगा पाएंगे इसमें क्या कौन सा फॉर पैटर्न इसमें यूज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें और क्वेश्चन देखते हैं एक और, इसका आंसर होगा 728। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 06 24 60 120 210। अब देखना है इसमें भाई, जीरो में कुछ ऐड हो रहा है, फिर कितना 6 ऐड हुआ, कितना 18, फिर कितना, यानी गैप बहुत ज्यादा होता जा रहा है। इसका मतलब स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले, 1 की पावर 1 करें और 1 घटा दें तो क्या आ रहा है 0, फिर 2 की पावर यदि 2 करें, ठीक, इसका मतलब क्या है, ये 2 का पावर कितनी है, यदि 2 की पावर 2 करें स्क्वायर करें 4 आता है, 4 के आसपास संख्या 6 है, फिर 2 की पावर यदि 3 करें कितना आ रहा है 8, या तो ये लें या फिर ये लें। देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद 3 की पावर कितना, 3 करें 27, इसका मतलब कंडीशन क्या आ रही है, क्यूब वाली कंडीशन आ सकती है अपने पास, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर यदि 3 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा 9, तो 9 अगला पद है ही नहीं। उसके बाद कितना है 60 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये नियर बाय किसके 4 के क्यूब के, ठीक है। देखते हैं इसमें, यदि 2 की पावर 3 करें और कितना आ रहा है, और 1 घटा दें या फिर 1 जोड़ दें, 2 घटा दें कितना आ रहा है, 2 की पावर 3 कितना आता है 8, और यदि 2 घटा दें कितना आ रहा है 6, अपना पद आ गया 1। नेक्स्ट देखते हैं, 3 की पावर यदि क्यूब करें और 3 ही इसमें से घटा दें कितना आ रहा है 27, 27 में से 3 गए कितना 24, नेक्स्ट पद आ गया अपने पास। 4 की पावर 3 करें और 4 घटा दें, 4 की पावर कितना 64, और 4 घटा दिया उसमें से कितना आ रहा है 60, नियर बाय बताया था मैंने, 4 का क्यूब कितना 64, यदि 64 में से जिसका क्यूब कर रहे हैं उसी को ही घटा दें तो नियर अपना कितना आ रहा है, अगला पद आ जाता है। नेक्स्ट पद कितना है 5, 5 का क्यूब करें और 5 इसमें से घटा दें कितना आता है 125, 5 का क्यूब 125 और 5 घटा दें इसमें से कितना आ रहा है 120, अपने पास 120 आ गया। 6 की पावर यदि 3 करें और 6 घटा दें, 6 की पावर क्यूब का होता है 216, और इसमें 6 घटा दें कितना आ रहा है 210,
जो अपना क्या है नेक्स्ट पद है। अब किसने का क्यूब है, 7 का क्यूब है, और 7 इसमें से घटा दें। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 343 में से 7 घटा दें, कितना आता है, 336। तो अपना आंसर कितना आएगा, 336। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। एक का क्यूब करना है यहाँ पर भी। एक का क्यूब किया तो एक का क्यूब एक ही आएगा, एक में से एक घटाए 0। फिर 2 का क्यूब करना है, और जिसका क्यूब कर रहे हैं उसी को घटा रहे हैं। 2 का क्यूब कर रहे हैं, 2 ही घटा रहे हैं, 6। 3 का क्यूब कर रहे हैं, 3 ही घटा रहे हैं, कितना, 24। 4 का क्यूब कर रहे हैं और 4 ही घटा रहे हैं, 60। 5 का क्यूब कर रहे हैं, 5 का क्यूब 125 में 5 ही घटा रहे हैं, तो 120। तो लास्ट में जो पद आएगा 7 का क्यूब होगा, और 7 में से 7 यदि घटाएंगे तो कितना आएगा, 336, जो अपना क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज पूछी जा सकती है आपको। तो सबसे इस सीरीज का जो पैटर्न में आपको क्यूब, तो आपको कम से कम 15 या 20 तक तो क्यूब याद होने चाहिए। उसके बाद स्क्वायर आपको 25 से 30 लगभग याद होने ही चाहिए। ठीक है, ये आप याद कर लेना इनको, क्योंकि ये याद होंगे तभी आप सीरीज का जो पोर्शन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस पे नेक्स्ट टाइप है, क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट, 4 6 12 14 28 30। नेक्स्ट पद पूछा है कौन सा। सबसे पहले अंतर देखते हैं, कितने का, +2 का, फिर कितने का, 6 का, फिर कितने का, +2 का, फिर कितने का, 14, फिर कितने का, +2 का। अंतर का गैप का कोई पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि अंतर अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, कोई संख्या स्किप हो रही होगी, या फिर गुणा हो रहा होगा, या फिर भाग। अब स्क्वायर देखते हैं इसमें, 2 का स्क्वायर 4, पहला पद तो आ गया। फिर 3 का स्क्वायर देखते हैं, 3 तिया 9, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसमें यदि घटता तो इसमें घटा लेते, इसमें नहीं घटा, तो इसका मतलब क्यूब नहीं होगा। अब जो होगा वो देखते हैं, इसमें क्या क्या देख लेते हैं। एक कंडीशन और इस टाइप क्वेश्चन में आपको ये देखना है, एक संख्या छोड़ के दिखाई दे रही है आपको, 4 तिया 12, कितना हो रहा, 3 से गुणा होगा, कितना आएगा, बार दूनी, यदि इसमें भी 3 से गुणा हो रहा होगा तो इसमें भी 3 से गुणा होता, 12 तिया 36, 36 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब गुणा का पैटर्न नहीं हो रहा है इसमें। गैप देख लेते हैं दो में, कितने का गैप है, 8 का। यहाँ कितने का गैप है, 16 का। इसका मतलब क्या है, 8 8 दूनी 16, यानी कि जो संख्या ऐड की है उसका गुणा, यानी दोगुना होके अगली संख्या ऐड हो रहा है। तो इसमें कितना ऐड होगा, 16 का दोगुना कितना, 32, तो 32 इसमें 28 में ऐड होगा, कितना आएगा, यदि 28 में यदि 32 ऐड करें तो कितना आ रहा है, 60। यहां भी देख लेते हैं, कितना, 8, यहाँ कितना, 16, फिर यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी 16, 32 ऐड होगा। ठीक, सीरीज ये पता चल रहा है कि एक बार ऐड किया 8, उसका दुगना अगली संख्या में ऐड हो रहा है, फिर उसी दुगने को अगली संख्या में ऐड कर रहे हैं। फिर अगली अगर पद होता 60 के आगे कैलकुलेट करते हैं तो 32 का डबल, 32 दूने 64 का डबल इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अपनी जो अगली संख्या आते हैं, यानी 60 में यदि 64 ऐड करते हैं तो 124, जो नेक्स्ट जो पद होता 60 के बाद 124 होता। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी सीरीज का कितना आंसर आएगा, 60। ठीक है, तो एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या का कंपैरिजन करना, ठीक है,
एक पद छोड़ा, 6 वाला छोड़ दिया, इन दोनों का कंपैरिजन किया, फिर इन दो को किया, फिर इन दोनों को किया। ठीक है, तो इस तरह सीरीज देख लेना। ठीक है, एक टाइप और करा देते हैं इससे, रिलेटेड क्वेश्चन और। कई बार एक को सीरीज पूछी जाती है 61, 52, नेक्स्ट पद कौन सा आए। अब इसमें देखना है क्या हो रहा है, इसका क्या है आपको ध्यान रखना है इस सीरीज पर विशेष कर, क्योंकि इसका कोई अलग से कोई फंडा नहीं है। ठीक, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अपन को थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा कि जो डिजिट है आपस में इंटरचेंज करके लिख रखी। सीरीज में क्या है, 4 का स्क्वायर 16, उसके डिजिट चेंज कर दी 61, 5 का स्क्वायर क्या 25, उसकी डिजिट कर दी 52, 6 का स्क्वायर कर दिया 36 का डिजिट आपस में इंटरचेंज कर दी। तो नेक्स्ट जो पद आएगा 8 का स्क्वायर आएगा, 8 8 64, और इसका डिजिट का आपस में इंटरचेंज करके करेंगे तो कितना आएगा 46। आप सोच भी नहीं सकते कि इस क्वेश्चन का आंसर 46 आएगा। ठीक है, तो इस पर भी विशेष करके ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न आज का इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इस विशेष और पैटर्न कराएंगे, सेकंड टाइप क्वेश्चन कराएंगे। तो जुड़े रहिए और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।